जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं 10 से 15 दिन के अंदर में। तो दोस्तों आप सब ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के ऊपर कवर करेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसे ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? तो कौन से राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो प्रेजेंट में अभी CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपका, भारत में सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा गलियारा से नाम से जाने वाला कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर गलियारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो भारत में जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं और खास करके रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपका, पानी का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का आपका, ये GS का क्वेश्चन है आपका। तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस व्यक्तित्व ने द लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया है? तो किसने दिया है द लॉ ऑफ हेरिडिटी? G.J. मेंडल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क जो है, कोणार्क मंदिर है एक जगह, तो वो कहाँ है? वो उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य की अभी राजधानी आपको बताई गई है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के जो अभी प्रेजेंट में CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है आपका, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे वो राष्ट्रपति जिनकी पद रहते हुए मृत्यु हो गई थी? जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक बात बताते चलो, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, ईमेल के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ईमेल का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है रे टॉमिल्सन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे आपका, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, राज्यसभा की बैठक किसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे और ग्रुप डी। रेलवे में NTPC और ग्रुप डी जो हाल ही में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे आपका, पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? तो पहली महिला एयरलाइन पायलट जो थी वो कौन थी? दुर्गा बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। 14वां नंबर प्रश्न है आपका, चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है एक पूर्णिमा का दिन होता है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है आपका,
धातुओं जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों व्यवहार करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वैसी धातु जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह की व्यवहार करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं मेटलॉइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सर 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आप सभी को पता होगा कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये सभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, गीत गोविंद की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद की जो प्रसिद्ध रचना है वो है जयदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे आपका, कौन सी फसल नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करती है? तो कौन सी वो फसल है जो नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करती है? फलीदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे आपका, त्योहारों का शहर क्या कहलाता है? तो त्योहारों का शहर जो है मदुरै शहर को कहते हैं त्योहारों का शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, और पिछले बार भी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया एनटीपीसी में। तो दोस्तों भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 2:3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, संविधान के लेखों में कौन से वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो संविधान के लेख में कौन वित्तीय का आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? तो विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में 1995 ईस्वी में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? बछेंद्री पाल। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसी तरह की वीडियो प्रीवियस ईयर की और करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहेंगे उन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।